अब अभी पिछली कक्षा में हम लोगों ने सीखा कि पत्र का प्रारूप यानी पत्र का फॉर्मेट किस विषय पर तय किया जाता है। तो जो पिछली कक्षाओं में हमें कुछ लोगों द्वारा यह बताया जाता है कि जो हमसे जुड़े लोग रहते हैं, उनको हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं और जो हमसे जुड़े नहीं हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, उनको औपचारिक पत्र लिखते हैं। पर हमने उसके संदर्भ में बताया है कि संबंध पर नहीं बल्कि विषय पर यह तय किया जाता है कि औपचारिक पत्र किसे लिखना है, अनौपचारिक पत्र किसे लिखना है। तो अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र में किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो अनौपचारिक पत्र में एक विशेष बात है कि आप अनौपचारिक पत्र सिर्फ 3 ही व्यक्तियों को लिख सकते हैं। या तो वो आपसे बड़ा होगा, या तो आपके बराबर का होगा और या तो आपसे छोटा होगा। तो सिर्फ 3 ही व्यक्तियों को आप इस अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तो इसमें अगर बड़ा व्यक्ति है तो उसे कैसे संबोधित किया जाए? आदरणीय शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है जानबूझ करके जिससे कि हमारे विद्यार्थी भ्रमित ना हो। वैसे माननीय, पूज्यनीय ये सब बहुत अनेक प्रकार के शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, लोग करते हैं। लेकिन मैंने एक ही शब्द लिखा है आदरणीय। तो आदरणीय पिताजी, आदरणीय नाना जी, मामा जी, चाचा जी, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी जो आपसे बड़ा है उसके लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा है, उसके बाद दूसरी लाइन में अब सादर प्रणाम करना है उनको ग्रीट करने के लिए, ठीक है? इसके लिए भी चरण स्पर्श होता है और भी अनेक चीजें होती हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर एक ही लिखा है जिससे हमारे विद्यार्थी भ्रमित ना हो। दूसरी बात है, दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो आपके बराबर का हो। तो बराबर के लिए आप प्रिय मित्र लिख सकते हैं, मित्र ही आपके बराबर होते हैं। और कोई भी जो आपके बराबर हो उसे प्रिय प्रयोग कर सकते हैं संबोधन के लिए, और अभिवादन के लिए नमस्कार। वैसे मधुर स्मृति और दूसरे शब्द भी हैं पर नमस्कार शब्द प्रयोग करें। फिर तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो आपसे छोटे होते हैं। छोटे लोगों को भी प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय लगा करके आप उनको संबोधित कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनको आप आशीर्वाद दे सकते हैं क्योंकि वो आपसे छोटे हैं। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र में व्यक्ति के 3 प्रकार के व्यक्तियों को ही अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है और उनके लिए संबोधन और अभिवादन ये है। आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इसका प्रारूप कैसा है। हमने पहले आपको बताया कि पत्र 3 लोगों को लिख सकते हैं और उनके लिए किस प्रकार के संबोधन यानी एड्रेस करें कैसे उनको और कैसे उन्हें ग्रीट करें, ये हमने आपको बताया। अब बारी आती है कि पत्र का प्रारूप कैसा होगा। तो समझ लीजिए ये आपका एक पेज है, एक पृष्ठ है जिस पर आपको पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आपको पत्र जो लिख रहा है उसका पता लिखने की आवश्यकता है। पत्र लिखने का पता, पत्र जो लिख रहा है उसका पता। तो पता आप जानते हैं कि हमेशा आपको पहले पॉइंट में लिखना है एकदम, फिर उसके बाद बड़े होते जाना है। जैसे सबसे पहले आप फ्लैट नंबर, रूम नंबर, मकान नंबर, फिर उसके बाद मोहल्ला, फिर रोड, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद स्टेट, फिर उसके बाद पिन कोड जो कि 6 डिजिट का होता है। ऐसे करके आपको पता लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, इसीलिए यहाँ पर लाल निशान बनाया है कि आप यहाँ लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़िए, उसके बाद दूसरी बात आती है कि आप लिखेंगे दिनांक। दिनांक में कुछ लोगों को यह भ्रम रहता है कि हिंदी में लिखेंगे तो ज़्यादा अंक मिलेगा, अंग्रेजी में लिखेंगे कम। ऐसा नहीं है, आप हिंदी में ही, अंग्रेजी में ही आप नंबर्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आप संबोधन, जैसे अगर बड़ा लिख रहे हैं, बड़े व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय, पिताजी, माताजी, भाई, बंधु जो भी है, आदरणीय करके उनको संबोधित करिए। फिर उसके बाद दूसरी लाइन में उनको अभिवादन करिए कि जैसे सादर प्रणाम, बड़ा है तो सादर प्रणाम, बराबर का है तो नमस्कार और छोटा है तो सदा खुश रहो। फिर उसके बाद आप नए पैराग्राफ से पत्र लेखन प्रारंभ करेंगे। तो जब नए पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ आप शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पत्र शुरू करते ही तुरंत आप जैसे किसी के पास जाएं, आपको कोई काम हो तो आप तुरंत पहुंचते ही अपना उससे अपने उस बारे में थोड़े ना बात करेंगे।
आप पहले उसका हाल चाल पूछेंगे, फिर उसके बाद तो ऐसे ही इसमें भी है कि आप किसी भी तरह से पत्र को स्टार्ट दे सकते हैं। जैसे बहुत दिनों से आपका पत्र नहीं मिला या बहुत दिनों से आपके बारे में कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। या मैं यहाँ पर ठीक-ठाक हूँ, आप वहाँ पर कैसे हैं? ऐसे हाल-चाल पूछने के बाद फिर आप बताइए कि आपने ये पैराग्राफ खत्म, 2 लाइन में ही। तीसरी लाइन में नए फ्रेश पैराग्राफ में आप बताइए कि आपने पत्र क्यों लिखा? आपके पत्र में लिखने का जो टॉपिक दिया हुआ है परीक्षा में, आप उसको बताइए कि मैं ये पत्र इसलिए आपको लिख रहा हूँ। और ये डिटेल में आप बताइए। ये दूसरा पैराग्राफ ये बहुत सारे अनुच्छेद में हो सकता है। अगर कोई बड़ी चीज़ के बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी मम्मी को, पापा को, भाई को, तो आप उसे थोड़ा 2, 3, 4 पैराग्राफ तक का हो सकता है ये, लेकिन छोटा ही बनाना है। फिर पत्र का आखिरी हिस्सा जो होता है, इसमें आपको जो वहाँ के उनके जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, उनके आस-पास कोई हो तो उसको अभिवादन कीजिए, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, ऐसे करते हुए आप अभिवादन करेंगे और इसे खत्म कर देंगे। तो पत्र आपका खत्म हो गया। फिर इसके बाद आती है बारी, 1 लाइन छोड़ दीजिए यहाँ पर और 1 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ से फिर लिखिए, आपका रिश्ता क्या है जिससे आपने पत्र लिखा है? जैसे आपका बेटा, आपकी माँ, आपकी बहन, आपका भाई, जो आपका रिलेशन है वो अपना रिलेशन आप बताइए उससे और फिर अपना नाम लिख दीजिए। इस तरह से ये पत्र लेखन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो यही है पत्र का प्रारूप। तो इसके बाद अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से लिफाफा बनाया जाता है। ठीक है? आशा करते हैं कि आपको पत्र का प्रारूप यानी उसका फॉर्मेट, अनौपचारिक पत्र का जो मैंने अभी बताया वो आपको ठीक तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है, आप उसके बारे में इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक इस जानकारी को पहुंचाइए। फिजिक्स के बारे में भी हमारा एक मित्र का हमारे एक चैनल है जिसमें आईसीएसई फिजिक्स और जनरल मैथमेटिक्स की वीडियोस हैं। उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे लिखा है उसका लिंक, आप वहाँ से भी फिजिक्स से जुड़ी और मैथमेटिक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अब अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।